भाई मुझे भी भेज देना यार वीडियो यूट्यूब पे डालने। वो देख वो बंदा भी बड़ा है। हेलो चल बैठिए बैठिए प्लीज। हाँ कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत जुलूस है यार। मेरे को जानते हैं सब लोग? यस सर। बहुत बंदे ना जानते हैं। हाँ ये चलती नहीं यहाँ पे और तो कोई चलती नहीं अपनी घर पे तो बीवी की चलती क्या कहते हैं? तुम्हारी कौन सी शादी है? चलिए आ जाइए जोक सपाट तो थोड़ी देर बातें करते हैं ठीक है? काम की बातें करते हैं। मतलब मैं तुम्हें मोटिवेट भी कर सकता हूँ बट आई डोंट वांट टू डू दैट है ना। मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिखा दूँ मैं मोटिवेट कर इतना अच्छे से कर सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हें आनंद आएगा ज़्यादा हो उसमें। बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा मोटिवेशन लेक्चर देखने के तो तुम आई गए यहाँ पे है ना। वो तो बुलाने का तरीका था। अब काम की बात करना क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की कैसी मोटिवेट करूंगा हंसाऊंगा या जो भी मतलब तो तुम्हें ज्यादा आनंद आएगा। बट वो सिलेक्शन के लिए उतना काम का नहीं है जितना जो बातें मैं अब करूंगा सिलेक्शन के काम की। यस और नो? यस सर। तो मोटिवेट होना चाहते हैं सिलेक्शन उसमें ज्यादा बात करते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल बातें करेंगे लॉजिकल बातें करेंगे। कैसी करेंगे? लॉजिकल। ये तीनों सिलेक्शन लाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। मेहनत सही संगति और स्ट्रेटेजी ये लाएगी क्या चीज? सिलेक्शन। ये मैं इसको मोटिवेशन करती हूं दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। रिकॉर्डिंग पूरी कतार में बोलूंगा चलेगा क्या? यस सर। बहुत सालों का अनुभव है तो सिलेक्शन लाता है तो मुझे जितना कम में बोलना प्रयास करता हूं जितने कम में आपको दे सकूं और काम का पहुंचा सकूं। फिर मैं कह रहा हूं सारी बातें काम की एक भी बात बिना काम की नहीं है। आप लोग 13 पे हो? यस और नो? यस सर। 13 में ड्रॉप लेना कोई क्राइम नहीं है। मैंने लिया था मेरे जीवन का सबसे बढ़िया निर्णय था। पहली बात आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो ये निर्णय ले पाते हैं उसके लिए दम चाहिए। ड्रॉप लेने के लिए दम चाहिए। मैंने लिया था मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन में से पर वो बेस्ट कब कहलाया जब मैं आईटी में गए पहुंच गया। अगर आपको उसी के कॉलेज में अगले साल जाना पड़े जिसमें आप इस साल नहीं जा सकते थे 5 साल पहले दिल्ली की लड़की 6 रैंक आई थी वो हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ी नहीं थी कहीं उसने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करी थी और लेक्चर देखे थे और कहती थी मैंने उसको बोला एक बार कि नोट्स को लिखती है ये सब याद रहता है वो कुछ भूलती नहीं है। तो फिर ऐसा बच्चा अलग है नॉर्मल बच्चा नहीं। मेरे को लगता है पता नहीं अगर यहाँ पे कोई ऐसा हो तो बहुत बढ़िया बात है ना। बट आपको बोला आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़े जो टीचर ने एक बार बोल दिया वो आपको क्या कहते हैं। ऐसे शायद 1 करोड़ में एक बच्चा होता है ना। तो इसमें जनरली वो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अब 9th 10th 11th 12th जिसने पूरी तैयारी करी हो पूरी ढंग से करी हो 4 साल पढ़ा हो उसको एकदम से सरपास कर जाना इतना आसान नहीं। फिर उस बात को छोड़ते हैं। अपन वापस इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। ये मान के चलिए ये है 100 से लेकर 5000 तक की कैटेगरी और ये है 5000 से लेकर आप ऐसा समझ लीजिए कि टॉप 25 कॉलेजेस जिनके अपन बातें कर रहे हैं वो और टॉप 4 ब्रांचेस। मेरे लिए ये सिलेक्शन का महत्व है। मैं जनरली अभी आपसे इस पे बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं। इनमें से आप इस लायक हम अपने आप अलग कर लेंगे। क्या मैं थोड़ा सही बात बोल रहा हूं? यस सर। मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूं है जो लॉजिकल उस पे बात करता है ठीक है। अगर हम कोटा में आए क्या हमें इनमें से टाइम पे पहुंचना चाहिए? यस सर। पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना? यस सर। पहुंचा जा सकता है। ये एक साल में इतनी बात है मैं पिछली बार भी हमने बहुत अच्छे सिलेक्ट करा है इस बार भी होंगे किसी को शक वाली बात नहीं पर पिछली बार से परसेंटेज इस बार और ज्यादा होनी चाहिए। बच्चे गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं हिंदी माध्यम के बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है कि हम थोड़ी सिलेक्ट हो ऐसे मन में बैठ जाता है। पहली बात तो वैसी थी पर जब कॉलेज में गया तो मेरा जो रूममेट था वो विशाखापट्टनम का था उसे हिंदी नहीं आती थी और मुझे तो थोड़ी देर तो या में बात चलती बट सब मतलब ऐसा भी इतना भी ऐसा बट हाँ मैं धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव कर गई। मैंने पास आउट किया कॉलेज में मेरी सब कुछ अच्छा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉलेज आपको सब सिखा देगा यू डू नॉट टू वरी अबाउट। कॉलेज सिर्फ आपको इंग्लिश ही सिखाएगा अच्छा कॉलेज आपको इंग्लिश सिखाएगा अच्छे लोगों से मिलवाएगा कनेक्ट बहुत अच्छा होगा। मैं खुद मध्यम के परिवार से आता हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे पहुंचने की मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। आपका जीवन बदलेगा। मैं मोटिवेशन की तरफ नहीं जा रहा था बट द पॉइंट इज वो आपका जीवन बदलेगा मेरा बदलेगा।
इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बदलेगा इसलिए मेहनत करना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। मेहनत करना बनता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप मुझे जहाँ खड़े हो देख रहे हो, मतलब मेरे लिए ड्रीम था जब मैं खड़ा हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो शिक्षा इतनी ऊपर लिया है। मुझे लगता है ज्ञान वो ताकत है जो आपको कहीं तक भी पहुंचा सकता है। और मैंने वो जो पढ़ने की आदत है ना, नई चीज पढ़ती है, मैंने आज तक नहीं छोड़ी। टीचर तो बहुत सारे बने, कोचिंग बहुत नहीं बनी, बट अपने अपना एक अलग मुकाम बनाया। क्यों? मेरे में एक अच्छी आदत है, मैं बुराई नहीं बताऊँ, मेरे में एक अच्छी आदत है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ नई चीज को लेकर। आज मुझे पढ़ने की आदत है 3 घंटे 4 घंटे रोज। अब वो फिजिक्स हो सकती है, कैसे ग्राफिक्स को इंटीग्रेट करना है टेक्नोलॉजी में, कैसे बच्चे के स्तर को और स्ट्रेटेजी को लेके मुझे पढ़ना होता है कि अच्छा ये करेंगे, ये करेंगे तो बच्चे का रिजल्ट और मुझे पढ़ना होता है, मुझे पसंद है वो बात। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से जो लेके जाओगे ना कि नई चीज पढ़ने की आपकी आदत होनी चाहिए, क्या आपको सफलता दे रहा है। मतलब दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ लर्निंग। पर हाँ ये बात सच्ची है कि अगर हम उसको ढंग से स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ेंगे, अभी नया सीख के और सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा दुख होगा। मैं चाहता हूँ आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ। अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुंचे, चाहे वो NIT हो चाहे वो IIT, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी सेम हो जाएगी। मैं आपको सही बताऊं तो अगर आप टैलेंटेड हो ना, तो आप IIT बॉम्बे पढ़ रहे हो कि NIT दिल्ली पढ़ रहे हो, ज्यादा फर्क नहीं। मैं आपको नहीं बता। पर हाँ आप IIT बॉम्बे पढ़ रहे हो और बाबू बनारसी दास किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं नहीं कह रहा वहां में इंटेलिजेंट बच्चा नहीं होगा, पर उसे अपॉर्चुनिटी, द चांसेस दैट ही विल गेट अपॉर्चुनिटी ये बहुत कम होगी। यस और नो? यस सर। क्योंकि कॉलेज में लगभग इक्वल कैपेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। मैं चाहता हूं आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप प्रूव कर पाओ खुद को। मेरा जी मैंने फर्स्ट ईयर में जाके सोच लिया कि मुझे पढ़ाना है, तो पढ़ाने का सोच लिया, तो फिर यार उसी में लगे रहे, है ना, उसी में लगे रहे तो अलग ही लेवल पे कहानी चलेगी, अलग ही लेवल पे। वहां पे अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, जीव जंतु मतलब साथी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। एक मेरे साथ सरदार जी से भाई साहब, वो 3 रात पढ़ते ही रहेंगे, फिर 3 रात सोते ही रहेंगे, मतलब 3 दिन तक सोते ही रहेंगे, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग टाइप का टैलेंट मिलेगा। फिर आपका सर्कल ऐसा बन जाता है। अब हमारे जो सर्कल है उसमें IAS ऑफिसर्स हैं, सभी, मतलब कोई US है, कोई कनाडा है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई कहाँ है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अपना बहुत अलग लेवल पे है। मतलब आपका सर्कल भी फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग। यस और नो? यस सर। तो आपको पता नहीं पड़ता, बन जाता है, वो अपने आप बनेगा ना। अच्छे जिसके साथ संगति अच्छी लोगों में रहोगे तो हमारा करेक्ट ही ऐसा है। खैर वहाँ तो और अलग अलग लोग हैं कि बच्चे इतने IAS बन गए, IAS बन गए, IIT है, डॉक्टर्स हैं, तो जहाँ जाते हैं बच्चे हमारे भी अलग टाइप की करेंगे। वो तो क्या हमारे प्रोफेशन की अलग खासियत है। खैर मैं वापस टाइप करता हूँ, क्या इसके लिए मेहनत करना बनता है? यस सर। यस और नो? यस सर। और ये मान के चलना, फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जीत इस बात में है कि तुम रोज 12 से 15 घंटे पढ़ रहे हो, नई चीज सीख रहे हो। जिसने सीख लिया वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। क्या मैं वापस उसी तरफ जाना चाहता हूँ, मोटिवेशन तरफ, नहीं तो अपन अलग ट्रैक पे चले जाएंगे। क्या इस पर बात करना चाहते हैं? यस सर। इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, मूल मंत्र जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको अचीव करते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। इस पे बात करो, इस पे इन दोनों पे बात करो। इसको कोई भी हो सकता है, किसी का दिन अच्छा हो तो यहाँ पहुंच गया, किसी का दिन खराब हुआ तो यहाँ पहुंच गया। यार इसकी करेंगे तो यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे। यस सर। यस और नो? यस सर। इसकी करेंगे और बहुत इसमें बहुत ही जोर मार देना भी पूछ सकते हैं। यस सर। बट अभी मैं इनके बीच की बात आपसे कर रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। आपको जो इनमें अगर पहुंचना है, 2 और 3 पोजीशन के लिए, 2 और 3 पोजीशन के लिए कम से कम आपको एक बात, अच्छा स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक